दोस्तों, बरसात के दिनों में अक्सर आप देखते हैं कि आपके घर की दीवारों में, रेलिंग में, पानी की टंकियों में करंट आने लगता है और यह करंट 50 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक हो सकता है, जो कि यूजर के लिए खतरा भी है और आपके बिजली बिल को 2 गुने से लेकर 10 गुने तक बढ़ा सकता है। तो कैसे घर में यह करंट फ्लो होने लगता है, कहां से आता है, क्या इसकी रोकथाम है और क्या इससे हमें नुकसान होता है, बहुत ही यूजफुल जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सभी इलेक्ट्रिसिटी यूजर के लिए यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। बिना स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। दोस्तों, पहले आपको बताते हैं कि घरों में यह करंट अक्सर बरसात के दिनों में ही क्यों आता है। बरसात के दिनों में जब हमारी दीवारें पानी से भीग जाती हैं, गीली हो जाती हैं, तो उनमें करंट का फ्लो होने लगता है। हम अपनी घरों की सीलिंग में, छत में इस प्रकार के फैन बॉक्स सीलिंग फैन के लिए लगाते हैं और इनको हमारी जो सीलिंग में आयरन रोड जो सरिया लगा होता है वह इससे कनेक्टेड होता है और इस फैन बॉक्स के अंदर या इस कंसील्ड बॉक्स के अंदर वायर के कनेक्शन होते हैं, वायर का ज्वाइंट होता है। तो अक्सर टेक्नीशियन की लापरवाही के कारण, वायरिंग करने वालों की लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्वाइंट हमारे इस मेटल के बॉक्स से टच हो जाता है और हमारे पूरे मकान में, लेंटर के सभी सरियों में, दीवारों में करंट फ्लो होने लगता है। और यह कभी कभी क्या होता है, क्योंकि यहां पर फैन लगा होता है, फैन के अक्सर हिलने से, मूवमेंट करने से किसी वायर का इंसुलेशन कट जाता है, तब भी वायर बॉक्स से टच हो जाएगा और तब भी करंट फ्लो होने लगता है। दीवारों में भी आपने देखा होगा कि जो स्विच सॉकेट के बोर्ड, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जो स्विच सॉकेट के बोर्ड होते हैं वह भी मेटल के होते हैं, उनमें भी कोई वायर या कोई ज्वाइंट अक्सर टच हो जाता है, उससे भी मकान के अंदर, घर के अंदर करंट का लीकेज होने लगता है, जबकि उसका हमें पता नहीं चलता है। लेकिन 90% घरों में ऐसा होता रहता है। सूखे दिनों में करंट नहीं लगता है, करंट का लीकेज कम रहता है, लेकिन बरसात के दिनों में जब मकान गीला हो जाता है, दीवारें गीली हो जाती हैं, तो करंट का फ्लो बढ़ जाता है और बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे घर में बच्चों को, महिलाओं को या यूजर को शॉक लगने का खतरा तो रहता ही रहता है। हमारे बिजली बिल में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। हमारे अप्लायंस विद्युत का उतना कंजप्शन नहीं करेंगे जितना कंजप्शन करंट लीकेज के कारण हो जाता है। और आप देखते भी होंगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा नहीं कर रहे हैं, जबकि बिल बहुत ज्यादा आ रहा होता है। क्या इसका समाधान आप कर सकते हैं? बहुत ही यूनिक जानकारी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। तो दोस्तों, बात करते हैं कि यदि आपके घर में इस प्रकार का करंट का लीकेज है, बेशक आपको बहुत मामूली तरीके से ही करंट लग रहा है, दीवारों से लग सकता है, रेलिंग से लग सकता है, टंकी के पानी से लग सकता है, तो यदि इस प्रकार आपको महसूस दे रहा है तो आप सावधान रहें, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही न करें। आप अपने किसी भी नजदीकी टेक्नीशियन को बुलाकर जितने भी आपकी दीवारों में स्विच सॉकेट बोर्ड लगे हुए हैं उन सभी को ओपन कराएं, या इस कार्य को आप स्वयं भी कर सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। पहले आप अपनी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अपनी मेन लाइन को कट ऑफ करें, तसल्ली से एक एक स्विच सॉकेट बोर्ड को आप ओपन करें। वहां पर आपको कोई वायर यदि इंसुलेशन रहित मिलता है, कोई वायर कटा हुआ मिलता है, ज्वाइंट पर टेपिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप मार्केट से एक 10 रुपए की टेप लेकर आए, बिजली की टेप लेकर आए। जहां पर भी टेपिंग हो रही है उस टेपिंग पर दोबारा से टेप लगाएं। किसी वायर में कोई कट लगा है उस कट पर भी आप टेपिंग करें। कोई वायर यदि खाली पड़ा है तो उस खाली वायर के अंतिम सिरे पर भी अच्छे से टेप लगाएं और स्विच सॉकेट बोर्ड को एज इट इज बंद कर दें। यह कार्य सभी स्विच सॉकेट बोर्ड में आपको चेक करना है। उसके बाद सीलिंग में लगे हुए फैन बॉक्स, कंसील्ड बॉक्स, इनको चेक करना है। इनमें देखना है कि जो भी ज्वाइंट लगा हुआ है, यानी वायरों का जो गुच्छा है, उस वायरों के गुच्छे में जहां पर भी कोई ज्वाइंट है या कोई कट है, उसको अच्छे से टेपिंग करना है। इतना कार्य करने के बाद
फिर आपको देखना है कि क्या तब भी करंट का लीकेज है। और करंट का लीकेज देखने के लिए आप एक 10 रुपए 20 रुपए का टेस्टर ला सकते हैं। टेस्टर को लगा लगाकर आप देख सकते हैं कि यदि टेस्टर का इंडिकेटर ग्लो कर रहा है तो समझ लीजिए कि करंट का कहीं ना कहीं लीकेज है। और यदि चेकिंग करने के बाद, टेपिंग करने के बाद टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि जो आपकी प्रॉब्लम थी वह दूर हो चुकी है। इसके अलावा यदि इतना कार्य आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मेन लाइन, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आरसीसीबी का यूज करें। तो जब भी आपके घर में करंट का लीकेज होगा, आपकी आरसीसीबी बार बार ब्रेकडाउन होती रहेगी, तो आप समझ लेना कि आपके घर में कहीं ना कहीं करंट का लीकेज है, करंट अर्थिंग हो रहा है। तब भी आप किसी टेक्नीशियन को बुलाकर उसको दुरुस्त करा सकते हैं। इतना करने के बाद एक संतुष्टि और करें, आप अपनी मेन लाइन को ही स्विच ऑफ करें, यानी मेन लाइन से ही आप अपनी लाइन को कट ऑफ कर दें। यानी ग्रिड पोल से जो केबल आपके घर में आ रहा है वहीं से आप अपनी लाइन को कट ऑफ कर दें, आप अपने इन्वर्टर को भी ऑफ कर दें। और इतना करने के बाद भी यदि आपकी दीवारों में या किसी रेलिंग में या किसी टंकी फिटिंग में करंट लीकेज की समस्या है या आपका टेस्टर ग्लो हो रहा है तो समझ लेना कि किसी पड़ोसी से आपके घर में करंट आ रहा है। इससे आपके घर में केवल करंट आएगा, लेकिन आपके जो बिजली का बिल होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि यह सब करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तब आपके घर का कोई अप्लायंस जैसे कूलर, जैसे पेडेस्टल फैन या कोई सीलिंग फैन भी अर्थिंग हो सकता है। उसके चलने के बाद भी आपके घर में करंट फ्लो की समस्या आ सकती है। इसको चेक करने के लिए आप अपने घर का एक एक अप्लायंस चलाकर देख सकते हैं, टेस्टर से उसको चेक कर सकते हैं। तब भी आपको पता चल जाएगा कि कहीं कोई अप्लायंस तो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि ऐसी समस्या अधिकतर सीलिंग फैन के शॉर्ट होने से भी हो जाती है। जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।